जब से मिला हूँ तुझसे दिल को सुकून मिला है। हर एक दुआ में अब तो बस तेरा ही सिलसिला है। तेरी हंसी। तो गाइस देखो, इस चैनल ने 18 वीडियोस डालकर ही सिर्फ 33,000 सब्सक्राइब गेन कर लिए हैं गाइस। और ये सॉन्ग एआई सॉन्ग है, मैंने आपको भी प्ले करके भी दिखाया था। और देखो, इस चैनल का भी आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा और इस बंदे ने किस तरीके से एडिटिंग की है सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो में बने रहना, वीडियो को ध्यान से देखना गाइस। देखो, इसने सिर्फ 2 महीने से ही इस चैनल पर काम किया है और फुल मोनेटाइज इसने चैनल कर दिया है गाइस। तो आप भी इसी तरीके सॉन्ग बनाकर अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। देखो, आपको प्ले करके मैं दिखाता हूँ ये सॉन्ग। रात दिन सुबह शाम लेके तेरा नाम। देखो गाइस, फुल मोनेटाइज ये चैनल है। आपको नीचे थैंक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इसका मतलब ये चैनल मोनेटाइज है। अब आप देख ही सकते हो, सिर्फ 2 महीने में इसने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया है। तो इसी तरीके की वीडियो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। बस वीडियो में बने रहना गाइस और वीडियो को ध्यान से देखना। आप देख ही सकते हैं, इनमें बॉलीवुड सॉन्ग का क्लिपों का यूज हुआ है और आपको मैं इसी तरीके से बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना है, हमें ये सॉन्ग लिखवाना है। अब सॉन्ग लिखवाने के हमारे पास 2 तरीके हैं गाइस। या तो आप खुद से लिखवा सकते हैं या फिर हम एआई से लिखवाएंगे। अब हमें खुद से तो लिखवाना आता नहीं है, तो हम इसका एआई से लिखवाते हैं और ये हमें बहुत ही अच्छा सॉन्ग लिखकर दे देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो, चैट जीपीटी आपके फ़ोन में होगा। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना गाइस। तो मैं इसका यूज करके और इससे अभी सॉन्ग लिखवाने वाला हूँ। अब हमें यहाँ पर देखो क्या लिखना है। यहाँ पर लिखना है मैंने यहाँ पर लिख दिया है गाइस, मुझे हिंदी लव सॉन्ग लिखकर दो जो कि हिंदी में हो। अब हम इतना सब लिखकर इसे भेज देंगे और कुछ ही देर में हमारा बहुत ही अच्छा सॉन्ग ही लिखकर दे देगा। देखते हैं। देखो, इसने हमारा सॉन्ग लिखकर दे दिया है। देखो, बहुत ही अच्छा सॉन्ग इसने लिखकर दिया है गाइस। अब क्या करना है, ये देखो नीचे कुछ और भी लिखकर दे रहा है। अगर आपको सॉन्ग अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे आप दूसरा सॉन्ग भी लिखवा सकते हैं। ये बोल रहा है, अगर चाहो मैं इसी भाव को अरिजीत सिंह के स्टाइल में लिखकर दे दूंगा, लेकिन मुझे ये सॉन्ग अच्छा लग रहा है तो मुझे कोई भी चेंजेस कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस। तो क्या करना है, देखो, इसे हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी कीजिए। देखो, पूरी लाइरिक्स की मैंने कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद अब हम इसे जनरेट करने वाले हैं सॉन्ग में। सॉन्ग में कैसे जनरेट करना है, तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, देखो, गूगल ओपन करना है। इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा गाइस। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फिलो म्यूजिक। देखो, ये लिखकर हमें यहाँ पर सर्च करना है फिलो म्यूजिक। अब इसके लिए देखो, फर्स्ट वेबसाइट हमें ओपन कर लेनी है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा गूगल फिलो म्यूजिक वाली। इस वेबसाइट को गाइस हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप इसे अपनी जीमेल से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके सामने देखो ये सब इंटरफेस आएगा। यहाँ लिखा है आस्क प्रोड्यूसर। हम यहाँ पर अपनी सॉन्ग की जो लिरिक्स हमने अभी गूगल से कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको ये कोने पर दिखाई दे रहा होगा एरो, इस पर क्लिक कर देंगे और कुछ ही देर में देखो गाइस, ये हमारा बहुत ही अच्छा सॉन्ग जनरेट करके दे देगा। देखो, ये 2 सॉन्ग्स जनरेट कर रहा है। जो सॉन्ग हमें अच्छा लगेगा उस सॉन्ग को हम डाउनलोड करके उसी को यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं, यानी कि उसकी एडिटिंग करने के बाद। सबसे पहले तो हम उसकी एडिटिंग करेंगे। जिस तरीके से उस बंदे ने उसमें क्लिप्स का यूज किया है बॉलीवुड का, मैं भी उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्लिप्स का यूज करके दिखाऊंगा गाइस और बहुत ही अच्छा सॉन्ग हम जनरेट कर लेंगे। देखो, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 मिनट से पहले ही जनरेट कर देता है। देखो, एक सॉन्ग हमारा जनरेट हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है। इसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ गाइस। भीग गया ये मन मेरा
जानता नहीं कोई भी अपना सवेरा, कोई भी अपना सवेरा। तेरे नाम की धड़कन मेरे दिल में बसती है हर। अब गाइस देखो हमने दोनों सॉन्ग्स प्ले करके देख लिए हैं। अब आपने देखा होगा जो भी सबसे बेस्ट सॉन्ग लगेगा हम उसे डाउनलोड करेंगे। अब हमें तो दोनों ही सॉन्ग ये बहुत ही अच्छे लगे थे, तो मैं इसके लिए देखो मुझे फर्स्ट वाला इससे भी अच्छा लगा था, तो मैं इसे फर्स्ट वाला सॉन्ग डाउनलोड कर लूँगा और हम इसे ही यूट्यूब पर डालेंगे इसकी एडिटिंग करके। देखो 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर देखो बीच में MP3 का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस ये वाला, इस पर टैप करेंगे और ये हमारा डाउनलोड होने लग जाएगा। देखो हमारा सॉन्ग डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होने के बाद हमारा गूगल का काम खत्म हो गया है। अब हम आ जाएंगे बैक आने के बाद अब हमें देखो यहाँ पर InShot एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास कोई और भी एडिटिंग ऐप है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके फ़ोन में भी InShot हो। तो मैं देखो आपको इसे InShot में एडिट करके दिखाऊंगा। InShot पर टैप करना है और यहाँ पर देखो, तो गाइस देखो सॉन्ग एडिट करने से पहले हमें बॉलीवुड सॉन्ग की क्लिप्स की जरूरत पड़ने वाली, जो कि उस वीडियो में उसने क्लिप्स का यूज किया था। तो देखो हम क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाके छोटी छोटी क्लिप्स काट लेंगे 8 से 7 सेकंड की, और हम उन्हीं का यूज करने वाले हैं। क्योंकि हम अगर 8 से 7 सेकंड की क्लिप्स यूज करेंगे तो हमारी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आने वाला है। तो देखो यूट्यूब पर जाएंगे, ये सब हटा दो। यहाँ आने के बाद हमें देखो यहाँ पर बॉलीवुड सॉन्ग सर्च करना है, बॉलीवुड सॉन्ग्स। देखो ये लिखकर हमें यहाँ पर सर्च करना है गाइस, और इनमें से सभी सॉन्गों को प्ले कर करके हमें उनमें से छोटी छोटी क्लिप्स ले लेनी है। अगर गाइस आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज नहीं करना चाहो तो इस सॉन्ग को पूरा भी ले सकते हो। कैसे लेना है देखो, बहुत ही ईजी तरीका है मेरे पास इस सॉन्ग को पूरा लेने का। अगर आप पूरा लोगे तो आपको कई सारे सॉन्ग्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ले लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा गाइस। देखो मैं आपको पहले पूरा सॉन्ग लेकर दिखाता हूँ, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप ले लेना। काफ़ी सारे लोग इसे बिडमेट से लेते हैं, लेकिन बिडमेट से नहीं लेना है। देखो किस तरीके से लेना है बताता हूँ। ये शेयर का ऑप्शन है, इस पर टैप करना है और यहाँ से इसका लिंक जो है कॉपी कर लेना है गाइस। अब लिंक कॉपी करने के बाद हमें आ जाना है बैक आने के बाद हमें जाना है गूगल पर। ये क्रोम में इसे देखो हटा देता हूँ, हमारा यहाँ से सारा काम हो चुका है, ये हटा दिया। अब यहाँ पर सर्च करना है लिंक टू वीडियो डाउनलोड। देखो ये लिखा है, इसे लिखकर आपको यहाँ पर सर्च करना है फर्स्ट वाली वेबसाइट, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमने अभी लिंक कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर टैप कर देंगे। अब देखो हमारे सामने वही वाला सॉन्ग यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से हमारा डाउनलोड होने लग गया। देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो हमारा सॉन्ग डाउनलोड हो रहा है गाइस। इसी तरीके से हमें 4 से 5 सॉन्ग डाउनलोड कर लेने हैं और उन्हीं की छोटी छोटी क्लिप्स पूरे सॉन्ग से ले लेनी है और हम अपने सॉन्ग में यूज करेंगे। और आप चाहो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी ले सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। देखो ले ली है मैंने। अब क्या करूंगा, बैक आ जाएंगे। अब हम जाएंगे एडिटिंग ऐप में। आपको सारी क्लिप्स ले लेने के बाद एडिटिंग ऐप्स में जाना है। InShot में आ जाइए। InShot में आने के बाद यहाँ आने के बाद हमने जो क्लिप्स ली हैं उन सारी क्लिप्स को ऐड कर लेना है। देखो मैंने एक ही अभी डाउनलोड किया है आपको बताने के लिए, आप काफ़ी सारे कर लेना, मैं आपको इसी से समझा दूंगा और गाइस आप बना सकते हो। यहाँ पर रेशो ले लेना है 16:9 का, इस तरीके से ले लिया हमने रेशो लेने के बाद देखो इसमें ही हम एडिटिंग करेंगे। इसकी आवाज़ को 0 कर देंगे इस तरीके से। देखो आवाज़ को 0 कर दिया है। कुछ पार्ट्स इसके हम स्प्लिट कर करके डिलीट कर देंगे इस तरीके से। देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि इसका ये लोगो दब जाएगा इस तरीके से गाइस। देखो मैंने इतना जूम कर लिया और मेरा परफेक्ट भी लग रहा है मेरे रेशो के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक का ऑप्शन आ रहा था, अब वो हमारा हट गया है क्योंकि पूरे में जूम हो गए। देखो यहाँ तक जूमिंग हो गई हमारी। अब आपको देखो इसे प्ले करना है इस तरीके से। छोटी छोटी क्लिप्स लेके इस तरीके से इसके काट के इसी तरीके से आज आपको सॉन्ग को एडिट करना है। देखो जिससे कि सॉन्ग पर कॉपीराइट भी नहीं आएगा और हमारा सॉन्ग भी परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। देखो मैं अपना म्यूजिक यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जो हमने अभी सॉन्ग अपना जनरेट कराया था। फर्स्ट वाला सॉन्ग है ये हमारा। और आप चाहो तो इसे लोफी में कन्वर्ट करके भी यूट्यूब पर डाल सकते हो, और ऐसे डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा सॉन्ग
हमने बिल्कुल अपने नए तरीके से बनाया है। इसलिए अगर हम यूट्यूब से उठा के सॉन्ग को बनाते तो हमें उसका स्लो मोशन में कन्वर्ट करना पड़ता, उसके बाद हम यूट्यूब पर डाल सकते उसे, क्योंकि हमें सेम नहीं डालना है, चेंज करके डालना है। लेकिन इस सॉन्ग को आप लोफी में कन्वर्ट करके भी डाल सकते हो और इस तरीके से भी डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो जब से मिला हूँ तुझसे दिल को सुकून मिला है। अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग इसे एडिट कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एक सॉन्ग ऐड किया है गाइस, यानी कि ये वीडियो वाला, और आपको कई क्लिप्स ले लेनी है, मैंने आपको बता दिया है। छोटी छोटी क्लिप्स आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी काट सकते हो और इस तरीके से डाउनलोड करके भी यहाँ पर काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे सॉन्ग से 7 से 8 सेकंड का ही क्लिप्स यूज करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो उसमें से छोटे छोटे पार्ट कई जगह से निकाल सकते हो और उसमें यूज कर सकते हो। इतना तो आप खुद ही कर सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। देखो देखते हैं कहाँ तक है। तो इसे क्या करना है, तो ये वीडियो वाले को हम थोड़ा स्लो कर लेंगे, ये हटा दो इसका लास्ट का पार्ट। मेरे दिल में यहाँ से इसे स्प्लिट करके हटा देता हूँ, इसे थोड़ा स्लो कर लूँगा जिससे कि हमारे पूरे सॉन्ग पर ये परफेक्ट मैच हो जाए। तू है मेरी मोहब्बत, तू ही मेरी जान है। तो फाइनली गाइस देखो, मैंने अपने सॉन्ग को और वीडियो को एक ही साथ बिल्कुल अच्छे से एडिट कर लिया है। देखो लास्ट तक आपको इसी तरीके से कर लेना है। मैंने ये आपको समझाने के लिए एक सॉन्ग का यूज किया है, आप काफ़ी सारी सॉन्ग के यहाँ पर क्लिप्स यूज करना बेटर रहेगा। देखो अब क्या करना, हमारा सॉन्ग बनकर तैयार है, मैंने आपको बता दिया है। आप इसे चाहो तो स्लो मोशन में भी कन्वर्ट करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम इसे एक्सपोर्ट करके अभी यूट्यूब पर डालेंगे। एक्सपोर्ट कर लो यहाँ से जिस तरीके से आप चाहो। मैं आपको डाल कर दिखाऊंगा, तो इसे देखो कम MB में ले लेता हूँ। तीन 300 में ले लेता हूँ। अब इसे एक्सपोर्ट कर लूंगा। अब देखो गाइस वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है हमारी। अब सॉन्ग एक्सपोर्ट होने के बाद क्या करना है, हमें इसकी एक थंबनेल की आवश्यकता पड़ने वाली है और टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखो कहाँ से बनवाना है हमें। इसके लिए देखो हम फिर से चैट GPT पर जाएंगे। चैट GPT पर आने के बाद ये देखो 2 डॉट का ऑप्शन होगा। हमने जो अभी सॉन्ग जनरेट करवाया था उसी को खोल लेंगे यहाँ पर। देखो वो वही सॉन्ग हमारा सेम आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मुझे इसका यूट्यूब थंबनेल बना के दो। इसका रेशो लिख दो गाइस 16:9। ये लिखने के बाद यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा हमारा यूट्यूब थंबनेल बनाकर दे देगा। फिर इसके बाद इससे हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनवाएंगे। फिर उसके बाद हमारा सॉन्ग बिल्कुल डलने के लिए तैयार हो जाएगा। देखो इसने बहुत ही अच्छा थंबनेल हमारा बनाकर दे दिया है। क्या करेंगे, इस थंबनेल को ही हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हमारा थंबनेल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अब आ जाना है बैक आने के बाद देखो एक काम भूल गए हम, यहाँ से इसे बोलते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो। इस सॉन्ग का टाइटल डिस्क्रिप्शन दो। अब ये हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन दे देगा। इसी टाइटल डिस्क्रिप्शन का हम अपने सॉन्ग में यूज करेंगे। देखो इसने ये हमारा टाइटल दे दिया और नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अपने चैनल पर जाएंगे जिस चैनल पर हम इसे अपलोड करेंगे। अब क्या करना है, देखो यहाँ से सॉन्ग ले लेना है। ये सॉन्ग आ गया। अब इसका थंबनेल भी यहाँ पर चिपका दो। ये थंबनेल है, यहाँ पर लगा देंगे। बहुत ही अच्छा हमारा थंबनेल देखो लग रहा है, तेरे नाम की धड़कन। यहाँ पर टाइटल डाल दो, ये रहा टाइटल। यहाँ ये डाल दो। अब डिस्क्रिप्शन भर दो इसका। ये रहा हमारा सॉन्ग बिल्कुल डलने के लिए तैयार है गाइस। अब इसे अपलोड कर दो।
इस तरीके से इसे अपलोड कर देंगे और कुछ ही देर में ही हमारा सॉन्ग अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हो ये अपलोड होने लग गया। और देखो इससे नीचे की गाइस मेरे इस पर सॉन्ग पड़े हुए हैं जो कि लोफी सॉन्ग हैं, जो कि मैंने आपको इस चैनल पर ही बताया लोफी सॉन्ग कैसे बनाना है। विदाउट AI सॉन्ग के हमें लोफी सॉन्ग में कन्वर्ट करके डालना है। और देखो मेरे अभी तक किसी भी सॉन्ग पर कोई कॉपीराइट नहीं है गाइस। अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहो तो उसे देख सकते हो, मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और मैं उसका लिंक भी ऊपर लगा दूंगा, आप वहाँ से उन्हें प्ले करके देख सकते हो।